नमस्कार, मैं हूँ सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और दूसरे चरण का मतदान भी हो चुका है। अब तीसरे चरण की बारी है और तमाम राजनीतिक हस्तियों की जो साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और इसके अलावा डिम्पल यादव और साथ ही साथ आगरा, फतेहपुर सीकरी, इन सभी सीटों पर अब तीसरे चरण में मतदान होगा। कौन बाजी मारेगा, कौन शिकस्त हाथ लगेगी किसको, तो इन सब चीजों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ केशव देव मौर्य जी मौजूद हैं। महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और काफी इन्होंने जमीन पर जो है वो काम भी किया है। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सीमाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार। सर, 2 चरणों के चुनाव पूरे हो गए, संपन्न हो गए। आपको क्या लग रहा है कि क्या स्थिति बनी? भारतीय जनता पार्टी को आप कहां पर देख पा रहे हैं, विपक्ष को कहां पर देख पा रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मजबूती से लड़ रही है, उसको कहां पर आप देख पा रहे हैं इन 2 चरणों के चुनाव में? देखिए, हम शुरू करते हैं सबसे कमजोर के। बहुजन समाज पार्टी कहीं लड़ाई में मुझे तो नहीं दिखती। आप लड़ाई में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को जमीन पे बहुत ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई तवज्जो नहीं मिलती है, जो मेरी अपनी रिपोर्ट। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चालाक और बहुत ही रणनीति पे काम करने वाली पार्टी। उससे हराना बच्चों का काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार ये संदेश दे रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, ठाकुर समाज उनसे नाराज है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो नहीं जानते उन्हें जानना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सेकंड फेज तक चुनाव हुए आज जो अब तक, उनमें ठाकुर समाज की संख्या न के बराबर है। वहां सबसे ज्यादा संख्या सैनिक की है, जाट की है, मुस्लिम की है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ठाकुर समाज को नाराज दिखा के क्या साबित करना चाहती? केवल ये चाहती है कि जो जहां 35-35, 40-40% मुस्लिम आबादी है, 50%, वहां मुस्लिम पोलराइज न हो और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जी जान से वोट न करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल रखा है। अब इस खेल से विपक्ष कितना बच पाया है, कितना बच पाएगा, वो विपक्ष जाने। और मुझे बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं चूंकि गठबंधन में नहीं हूँ, मैंने बाहर से समाजवादी पार्टी को समर्थन किया है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने महानदल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अब तक के जो फेज हुए हैं, कहीं भी हमारी कोई रैली नहीं हुई, कहीं भी हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं लगाया नहीं गया, और यहाँ तक कि कहीं भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने महानदल का झंडा और महानदल का पोस्टर नहीं लगाया। तो इसलिए जो हमसे बन पड़ा है, हमने वोट दिलाया। अब जो कट्टर समर्थक थे उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया होगा, लेकिन जो मेहनत के बाद वोट जाता है वो नहीं जा पाया है, तो हमारी संख्या भी कम ही गई। ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपको क्या साइडलाइन कर दिया? आप तो बड़ा झंडा बरदारी करते रहे हैं समाजवादी पार्टी की, कि समाजवादी पार्टी के हम साथ खड़े हैं और पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम वोट दिलाने का काम करेंगे। तो आप क्यों बेवजह के लिए जान दिए दे रहे हैं जब पूछे नहीं रहा कोई आपको? तो नहीं, जान देने की बात नहीं। देखिए, बड़ा चुनाव, संविधान बचाने का, आरक्षण बचाने का चुनाव, और ये चुनाव हमारे बस का तो था नहीं। भाई, हमारे यहाँ इतनी बड़ी पार्टी तो है नहीं कि हम, हमारे यहाँ प्रत्याशी बहुत से आए हों जिनको मैंने नहीं लड़ा है। महानदल के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, मैं किसी की मदद कर सकता था, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की मदद तो करूंगा नहीं। सामंतवादी पार्टियों की, मनुवादी व्यवस्था को मजबूत करने वाली पार्टियों को, संविधान को रौंदने वाली, संविधान को खत्म करने वाली, षड्यंत्र करने वाली, आरक्षण को समाप्त करने वाली पार्टियों को तो मैं मदद करूंगा नहीं। तो जाहिर सी बात थी, मैं सपा या बसपा के साथ खड़ा होता। बहुजन समाज पार्टी को मेरी जरूरत ही नहीं थी, उन्होंने हमसे कभी बात ही नहीं की। मैंने तो आपको पता है 15 अगस्त को, सॉरी 15 जुलाई को मैंने
समर्थन दे दिया था 2023 में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन भी नहीं लिया मुझसे, मेरे समर्थन की भी जरूरत नहीं, तो बिना पूछे कैसे दे दूं। अखिलेश यादव जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा आपका किसी से गठबंधन नहीं हुआ, हमने कहा नहीं हुआ, आपने भी नहीं किया, तो कहना आप मुझे समर्थन दे दिए, मैंने उन्हें समर्थन दे दिया और मैं उनके साथ हूँ। अब कल अभी एटा लोकसभा पे, जबकि वहां हमारे समाज का प्रत्याशी है देवेश साक्य जी, वहां चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन वो महानदल की गढ़ है, महानदल की मजबूत है, महानदल के लोगों ने ये बात एहसास किया है प्रत्याशी को कि बिना महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, बिना महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे उतना संख्या में महानदल का और साक्य समाज का वोट नहीं जाएगा। तो मैं कल बुलाया गया, मैंने आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ मंच साझा किया, मैंने वहां कहा ये लड़ाई बड़ी है, जिन साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज के साथ जिनका वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है, केंद्र में और प्रदेश में, ये दोनों साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य वोट के बदौलत हुआ। 14% वोट है इस समाज का, और इतना बड़ा वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था जिससे सरकार बनी थी 2019। तो जब आज आप वोट दे दिए हो, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय भारतीय जनता पार्टी सरकार में सबसे ज्यादा अन्याय किसी जाति के ऊपर अगर हुआ होगा, तो मुसलमान समाज के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी के ऊपर अन्याय हुआ तो साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज के ऊपर हुआ। न नौकरी मिली, न इन्हें कोई व्यापार में हिस्सेदारी मिली, खाली इन्हें एक कठपुतली पकड़ा दिया गया केशव प्रसाद मौर्य दिखाने के लिए कि देखो हमने एक मंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम, जो न बोलता है, न हंसता है, न गाता है, न रोता है, गांधी जी के बंदर से भी बेकार है वो। तो ऐसे आदमी पकड़ा के खाली वोट लेते। लेकिन अब समाज सतर्क था, समाज चाहता था कि शीला मौर्य के हत्या न होने पर न्याय न देने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करे, नाराज था। आगरा में बलात्कार हुआ है कुशवाहा बेटी के साथ, योगी जी की बिरादरी के ऊपर आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी ने कोई नहीं कार्रवाई की, इसलिए साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य नाराज है। छोटे वो ब्रह्मजीत सैनी के साथ बिजनौर में घटना इतनी बड़ी हुई, जगन में प्रशासन ने उसके साथ अन्याय किया, उस करमवीर साक्य के साथ चाकूबाजी हुई, कोई मदद नहीं हुई। देवेंद्र कुशवाहा के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ ललितपुर में, उसका पुलिस ने पीट के मार डाला निर्दोष होने के बावजूद। तो समाज इस बात से बदला लेना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और बदला लेना चाहता है। तो जो लोग बदला लेना चाहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, क्या वहां योगी जी को लाठी लेके मारने तो नहीं जाएंगे, मोदी जी को लाठी लेके मारने नहीं जाएंगे। बदला तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक दिन मुकर्रर किया है, जिस दिन वोट पड़े उस दिन बदला ले लो। तो हम और साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज महान दल चाहता था कि हम बदला लें, लेकिन जितना हम ले पा रहे हैं, जहां तक साक्य सैनी मौर्य कुशवाहा समाज की आप बात करते हैं, साक्य सैनी मौर्य कुशवाहा समाज की आप बात करते हैं, लेकिन इनके नेताओं को आप पचा नहीं पाते हैं। ना तो केशव प्रसाद मौर्य को आप पचा पाए, ना तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आप पचा पा रहे हैं, ना तो बाबू सिंह कुशवाहा को आप पचा पा रहे हैं। तो ये कैसे आप नेता है कि आप किसी को पचा नहीं पा रहे हैं, और आखिर इनको क्यों नहीं पचा पा रहे हैं? ऐसा है नकवी साहब, बात आपने ठीक कही, लेकिन पहले पचाने के लिए खाना पड़ता है। बाबू सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य तो हम खा गए और पच भी गए, खत्म हो गए, साइड लाइन हो गए, उनकी कहीं गिनती नहीं है, उन्हें तो नेता ही कोई नहीं मानता, खत्म हो गए। उनकी जो पहचान थी, जब तक अखिलेश यादव जी के साथ वो थे, तब तक रामचरितमानस के खिलाफ रोज प्रवचन आता था उनका, तब तक हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए, भाजपा को मजबूत करने के लिए रोज वो शूद्र राजनीति, शूद्र पुराण चला देते थे। और उनके प्रभाव में आकर नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र, जिन्होंने खांटी हिंदू राजनीति की, जिन्होंने, अगर बीजेपी वाले राम भक्त हैं तो नेताजी, उनका परिवार हनुमान भक्त था, लेकिन ऐसे भी नेता को उन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जादू दे दिया और वो भी शूद्र राजनीति करने लगे। और कल मैं मंच पे था तो उन्होंने तुलसीदास जी को बड़ा सम्मानित व्यक्ति बताया, सम्मानित महापुरुष बताया।
तो मतलब अखिलेश यादव जी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के चक्कर में चक्कर खा गए थे। मैं खाली उनको जानता था कि आरएसएस का आदमी है, इनको इनको जो है बर्बाद करने के लिए। आज जब से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी बनाई है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप तो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी बोलो, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक शब्द रामचरितमानस के खिलाफ, किसी साधु संत महात्मा के खिलाफ नहीं बोला। तो किसके इशारे बोल रहे थे? हिंदू धर्म को गाली किसके इशारे दी गई? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने, अखिलेश यादव की इशारे नहीं। अगर अखिलेश यादव की इशारे देते तो आज भी देते, आज क्यों नहीं दे रहे? तो कुल मिला के पचाने की बात रही, बात हमारी किसी से नाराजगी नहीं है, हमारे स्वजाति हमारे समाज के हैं, हमसे बड़े हैं। हम जब राजनीति में आए थे सम्मानित मंत्री थे, हमने भी इनको देखा, हमने भी इनका स्वागत किया है। जौनपुर में रोड शो में, अपने जिले में जब मैं समाजवादी पार्टी बसपा का कार्यकर्ता था, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था जब शुरुआती दौर में, तो बहुजन समाज पार्टी के मंत्री थे बाबू सिंह कुशवाहा जी और स्वामी प्रसाद मौर्य। मैंने इनका खूब जुलूस निकाला, मैं भी उसमें जिंदाबाद करने आता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, राजनीतिक रूप से जानकारी मिली, तो मुझे लगा कि यार ये मंत्री तो हैं, लेकिन ये गांधी जी के बंदर से भी बेकार हैं, ये तो बोलते ही नहीं। समाज के साथ अन्याय, समाज भटक रहा है, ये मंत्री हैं लेकिन एक शब्द नहीं बोलते। तो हमारी लड़ाई इस बात की है, हमारी लड़ाई, हमारी कोई लड़ाई बाबू सिंह कुशवाहा जी से नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी तो नहीं, हमारी लड़ाई कोई भी लड़ाई हमारी स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो नहीं, लेकिन हमारी लड़ाई एक है कि आप बसपा में थे तब भी समाज के साथ कई अन्याय हुए, लेकिन आप नहीं बोले। भाजपा में थे तब भी एक शब्द नहीं बोले। सपा में आ गए हैं, इतने बड़े बड़े नेता हैं आप, विधायक एमएलसी रहे समाजवादी पार्टी में, तब भी नहीं बोले। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उसके बावजूद एक शब्द नहीं। एक दो आप समय दीजिए, मैं डिटेल से 3 दर्जन घटनाओं को जिक्र कर दूंगा जो योगी सरकार, योगी फर्स्ट और योगी 2 की सरकार में साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य साथ बड़ी घटनाएं हुई। बलात्कार जैसी आग्राम घटना हुई, जिसपे मैं जब भी बैठा डिबेट में मैंने जरूर कहा, क्या सब बहरे हैं? सबके कान पर्दे फट गए हैं जो सुनाई नहीं पड़ता? क्यों नहीं बोलते? हमें इसी चीज का जवाब मिल जाए कि चलो ठीक है, भाजपा में रहे केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा में, भाजपा की सरकार है, नहीं बोल रहे हैं, अपने समाज की किरकिरी नहीं कर रहे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा क्यों नहीं बोलते? मुझे इसी का जवाब दे दें। आप तो चुनाव लड़ रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं समाज के साथ अन्याय पे एक शब्द बोल दो, अपने ट्विटर पे लिख दो, लेकिन नहीं लिखते। तो ये गूंगे बहरे नहीं, सवाल इस बात का है केशव देव मौर्य जी कि आप जो बिना शर्त समर्थन सबको देते फिर रहे हैं, ऐसे में आपका वजूद क्या बचेगा? कभी मायावती को समर्थन आप दे रहे हैं, कभी अखिलेश यादव को समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि आपको सही जो है वो सम्मान नहीं मिला, आपको पश्चिम में जो है वो रैलियों में नहीं भेजा गया। तो ये कब तक ऐसे ढोते रहेंगे दूसरे दलों को? जब आपका समाज, आप बताते हैं आपके साथ है, तो आप समाज को लेकर आगे बढ़िए, आप चुनाव लड़िए, आप अपने लोगों को चुनाव लड़ाइए। क्यों दूसरों का मुंह ताकना है? क्यों बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमे? ये भी तो एक सवाल पैदा होता है ना जनता के जहन में। देखिए, ऐसा है कि जो आपने सवाल किया वो ठीक सवाल है, लेकिन सवाल इसमें दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को तो कभी समर्थन नहीं दिया, सशर्त भी नहीं दिया, बिना शर्त छोड़ दीजिए। मैंने कांग्रेस को कभी समर्थन नहीं दिया, मैंने आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया, क्योंकि उनकी विचारधारा दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की विरोधी रही है। ये 2 पार्टी जिनकी आप बात कर रहे हैं, बसपा और सपा, मैं तो इनके दोनों नेताओं को अपना नेता मानता हूं, आदर्श मानता हूं। मैं मान्यवर कांशीराम साहब के और आदरणीय नेताजी के पद चिन्हों पर चल रहा हूं। और क्यों इनको मजबूरी में समर्थन देता हूं? क्योंकि मैं जब भी अलग लड़ूंगा, या तो मैं जीतने की स्थिति में रहूं तो ठीक है, अगर मैं जीतने की स्थिति में नहीं हूं तो मैं लड़कर खाली सपा बसपा का नुकसान करूंगा, और मैं सपा बसपा का अगर नुकसान करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फायदा नहीं पहुंचा सकता। जो पीडीएम बनाया है पल्लवी पटेल जी, ओवैसी जी ने,
ये लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं इनको क्या समझ रहे हैं, ये लड़ाई में रहेंगे? इनको क्या समझ रहे हैं आप, इन्हें 50,000 वोट मिलेगा? अरे इन्हें 5-10 हजार वोट मिलेगा, लेकिन ये माहौल खराब करेंगे विपक्ष का, ये माहौल खराब करेंगे समाजवादी पार्टी का, मदद करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी का बी टीम इसीलिए लोग कह देते हैं ना। ओवैसी जी के दिन मैं हैदराबाद का स्कूल कॉलेज देख रहा था यूट्यूब पे, कई किलोमीटर, 50-2500 किलोमीटर में उनके इंस्टीट्यूट, उनकी जांच नहीं होती, उनका उनके यहाँ जो है नहीं जाती है सीबीआई, ईडी नहीं जाती उनके, तो क्यों नहीं जाती? कुछ तो रिश्ते होंगे। एक नेता है उत्तर प्रदेश जिन्हें कभी 250 वोट नहीं मिला, हम नाम नहीं लेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए आरएसएस ने खड़ा किया, 22 श्रेणी सुरक्षा दे दी और गोली चली उनके ऊपर, छू के निकल गई, अंदर भी नहीं घुसी। ऐसे हमें भी मिल जाता भाई। ठीक है। अच्छा, तीसरा चरण होने वाला है, एक सवाल ले लीजिए। तीसरे चरण में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? अखिलेश यादव को बिना शर्त समर्थन दिया है आपने, क्या स्थिति रहेगी तीसरे चरण की? देखिए, तीसरा चरण समाजवादी पार्टी का गढ़ है और महान दल का है, मजबूत स्थिति रहेगी। अभी कल हम एटा में गए और एटा में माननीय कल्याण सिंह जी के सुपुत्र राजू भैया, जो कई बार सांसद हैं, जिन्होंने कहीं एक सड़क नहीं बनवाई, मैं तो पूरा कासगंज घूमा हूँ, वहां कोई काम नहीं हुआ है, खाली अवैध काम उन्होंने शायद कुछ बढ़ावा दिया हो, लेकिन वैध काम कोई नहीं किया और कभी किसी के दरवाजे नहीं गए। वहां जनता बिल्कुल नाराज है और वहां मुस्लिम समाज का 100% वोट, यादव समाज का 100% वोट और शाक्य समाज का 100% वोट, तीनों मिल रहा है। और जो गाय से, जो अन्ना जानवरों से परेशान किसान हैं, वो किसी जाति के हों, उनका वोट मिल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज हैं, उनका वोट मिल रहा है। तो एटा लोकसभा बहुत मजबूत स्थिति में है। बदायूं में शिवपाल जी के सुपुत्र आदित्य यादव जी बहुत मजबूत स्थिति में। संभल में कल संभल की बर्क साहब के यहाँ, जियाउर रहमान बर्क साहब के यहाँ कल कार्यक्रम है, वहाँ आदरणीय अखिलेश यादव जी की रैली है। मैं कुछ परिस्थितियों के कारण मैं नहीं पहुंच रहा हूँ। कल मेरे छोटे वाले बेटे किशन देव मौर्य वहाँ कल रैली में आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ महान दल की उपस्थिति दर्ज कराएंगे और आंवला में महान दल की रैली हो रही है। तो आने वाले समय में तमाम ये जो ये चरण है तीसरा, इनमें बहुत मजबूत स्थिति रहेगी। अब दुर्भाग्य है कि मैं जिस लोकसभा का निवासी हूँ, यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं है और अब समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं तो मेरा समर्थन किसी के साथ नहीं है। अंत में देखेंगे, किसी को समर्थन करा देंगे। आप कांग्रेस से इतना नाराज क्यों रहते हैं? आप कह रहे हैं कांग्रेस और भाजपा एक है दोनों, और कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव गठबंधन करके बैठे हैं। आप अखिलेश यादव को समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी तो समर्थन कर रहे हैं आप। मैं शुद्ध रूप से आपके चैनल पे फिर से बता दूं, मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा हूं। अब कांग्रेस, अखिलेश यादव जी ने किसी भी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन में गए हैं, भाई सरकार तो बननी इंडिया गठबंधन की, या तो भाजपा की बनेगी या तो इंडिया गठबंधन की बनेगी। तो वो अखिलेश यादव जी की अपनी बात है, वो उनका इसका सवाल का जवाब उनसे लिया जाए। मैंने कहीं भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, मैंने शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी का समर्थन किया और मैं कहीं भी कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ मैं न दिख रहा हूं और न दिखूंगा। मैं समाजवादी पार्टी समर्थक, और लड़ाई हमारी किसी से नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, कांग्रेस भी वही काम करती है। आज जो भी वो कह रहे हैं, कल वही काम करती है। दलित पिछड़ों की गिनती, जाति जनगणना अगर किसी ने रोकी तो कांग्रेस ने रोकी। अभी भी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बीपी सिंह जी की सरकार में, नेताजी की सरकार में, मान्यवर साहब कांसीराम साहब के दबाव में, सबके दबाव में यहाँ 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में कई बार कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कई बार सरकार, बोलते हैं बहुत, काम कुछ नहीं करते। ये वो तो वही काम करते हैं जो भाजपा। कांग्रेस पार्टी तो मजबूत कर रही है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी तो मजबूत कर रही है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस पूरे देश में मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का
बेड़ा गर्क कर रही है, जहां जहां हो पा रहा है उससे। अब जहां नहीं हो पा रहा वो क्या कर लेगी, लेकिन उसकी नीयत वो कभी भी क्षेत्रीय दलों को मजबूत नहीं करेगी। ये बात जितनी जल्दी अखिलेश जी और बहन जी समझ जाएं उतना अच्छा। हालांकि बहन जी तो कांग्रेस के खिलाफ बोलती रहती, ये दोनों जिन जिन पूंजीपतियों की आज बात कांग्रेस करती है कि भाजपा ने बढ़ावा दिया, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो, इनको अभी पिछले राजस्थान सरकार में सबसे ज्यादा ठेका पट्टा गहलोत की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मिला। तो जिनको इन अडानी और अंबानी को पैदा भी कांग्रेस ने किया, मंदिर और मस्जिद का विवाद भी कांग्रेस ने पैदा किया। तो कांग्रेस और बीजेपी में अंतर खोजेंगे तो बड़े बड़े अंतर खोजने वाले खोज नहीं पाएंगे। तो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने का जिसकी नियत है वो समाजवादी पार्टी की मदद करेगी। असंभव जो लोग कल तक पल्लवी पटेल जी कांग्रेस के रथ यात्रा में शामिल हुई थी और आज वो पीडीएम बना ली, और कांग्रेस के प्रत्याशी बनारस में अजय राय के यहाँ बोल ठीक रहे है हैं केशव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि वक्त कम है और हम आपके साथ आप जुड़े हमारे साथ और बहुत सारी बातें हुई। फिर किसी मौके पर मिलते हैं। आपने सुना केशव जी ने बहुत सारी बातें कही और अपने विचार भी इन्होंने भरपूर तरीके से भारत समाचार पर रखे। तब तक के लिए नमस्कार।